हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज रिपोर्ट। हाकिम अली दिल यूसी कैटल कॉलोनी अवामी खिदमत की नई मिसाल। जावेद इकबाल काकू ने रिकॉर्ड मुद्दत में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करवा दिए। यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू ने रोजनामा हिमायती न्यूज़ को दिए गए खासूसी इंटरव्यू में अपनी कारकर्दगी और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुखालिफिन कहाँ हैं जो कहते थे कि हम सिर्फ तस्वीर खिंचवाते हैं, फेसबुक पे आते हैं, अमली काम नहीं करते। आज जुमा हिमायती गोट का पुल अपनी आंखों से देख के शर्म ज़रूर आनी चाहिए। गर्ल्स कॉलेज 16 साल बाद दोबारा बहाली, एक तारीखी कदम। रोड नंबर 7 पे वाक़ गर्ल्स कॉलेज जिसकी बुनियाद 2008-9 में हाजी शजरा साहिब ने 12 करोड़ के फंड से रखी, 2013 में काम रुक जाने के बाद बहाली का शिकार रहा। सीमेंट की बोरियां पत्थर बन गई, लोहा चोरी हो गया, इमारत खंडर में तब्दील हो गई, यहाँ तक कि भैंसें तक बांध दी गई। मकामी नौजवानों ने बारहा आवाज़ उठाई मगर अमली काम ना हो सका। लेकिन रोजनामा हिमायती न्यूज़ की मुसलसल निशानदेही, जावेद इकबाल काकू, रसूल खान सवाती, जुल्फ़िकार टलानी और पूरी यूसी टीम की अनथक जद्दोजहद के सबब 8 दिसंबर 2025 को इस मनसूबे का काम दोबारा शुरू हो गया। जावेद इकबाल काकू का कहना था कि हमने वो काम कर दिखाया जो 16 साल में कोई न कर सका। जुमा हिमायती गोट 12,000 फीट पानी की लाइन और मेगा पुल का तोहफा। चेयरमैन ने बताया कि यूसी कैटल कॉलोनी में मुख्तसर अरसे में बेशुमार छोटे बड़े तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें जुमा हिमायती गोट में 10,000 फीट पानी की लाइन की तनसीब, पूरे भैंस कॉलोनी में प्योर ब्लॉक्स, मरी गोट, लेबर स्केयर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद तरक्याती काम और सबसे बड़ा मनसूबा जुमा हिमायती गोट का पुल जो तकमील के आखिरी मराहल में है। बायोगैस प्लांट। यूसी कैटल कॉलोनी के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के ताउन से बायोगैस प्लांट का काम जल्द शुरू होगा। ये मनसूबा इलाके को माहौलियाती और मुआशी सतह पर फ़ायदा पहुँचाएगा। MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह की खसूसी हिदायत पे दौरा। MNA NA 230 मलीर के फोकल पर्सन सैयद शाह आगा ने ADP फंड के तहत वार्ड 3-0 नंबर से रहमत गोट तक नाला और रोड की तमीर का जायज़ा लिया। इस मौका पर रसूल खान सवाती PS सियासी जनरल सेक्रेटरी, जावेद इकबाल काकू चेयरमैन, UCO चेयरमैन, वेटरनरी कमेटी कराची। इंशाल्लाह बहुत जल्द जुमा हिमायती गोट में 25 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी की ताकत। अब्दुस्तार हिमायती वाइस चेयरमैन, लेबर काउंसलर जुल्फ़िकार टलानी, सैफ कमाल नज़र भी मौजूद थे। रोजनामा हिमायती न्यूज़ तनकीद बराए इस्लाम। जावेद इकबाल काकू ने इतराफ़ किया कि रोजनामा हिमायती न्यूज़ ने हमेशा निशानदही की, हमारी सबसे बड़ी मुखालफत भी इस इदारे ने की, मगर वो मुखालफत इस्लाह के लिए थी ताकि आवाम के काम बेहतर अंदाज में हो सके। गर्ल्स कॉलेज के मसले पे भी रोजनामा हिमायती न्यूज़ ने कई माह से मुसलसल आवाज़ उठाई, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इख्तितामी कलिमात। रोजनामा हिमायती न्यूज़ यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी यूसी टीम के खलूस नियत, मेहनत और अवामी खिदमत को सलाम पेश करता है। अवामी खिदमत जिंदाबाद, तरक्याती सफ़र जारी रहेगा। जिए अवाम, जिए भुट्टो। इकबाल के साथ और माशाल्लाह इसकी जो मेहनत थी वो रंग ले आई। और ज़रा सा भी कुछ लोग ये भी कहते रहे तो पीपल्स पार्टी हमेशा भैंस कटल कॉलोनी में लावारसों की छोड़ा हुआ काम नहीं कराती। और सबसे मैं बड़ी बात करता हुआ चलूँ, जो जदोजहद और लड़ाइयाँ झगड़े जलतें खाकर जो तोहफा दिया गया है कटल कॉलोनी को और शाह लतीफ़ टाउन को और जुमा हिमायती गोट को, पुल का पहला। और दूसरी बात साथ साथ ये भी करता जाऊँ तो यहाँ सारे सरमाएदार लोग रहते हैं जिनके बच्चे बाहर जाते हैं शहरों में, कोई गुलशन अदीद, कोई मलीर, कभी डिफेंस में पढ़ाने जाते हैं। वो काफ़ी सालों से कॉलेज का काम जो था तामीर नहीं हो रहा था और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। वीडियो बनाई, हिमायती न्यूज़ ने निशानगिरी करी, इसने आवाज़ उठाई और आज उस काम जो है तामीरी कॉलेज का भी हो रहा है। इसकी मेहनत रंग ले आई। ज़्यादा राय लेते हैं जावेद काकू इकबाल से, तो उसका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हाकिम दल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने तो सवालों के भी अंबार लगा दिए और जवाब भी खुद ही देते रहे। तो दबंग तो मेरा MNA है, दबंग मेरा MPA है, दबंग मेरा जो है मेयर कराची है, दबंग मेरा सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर साहब हैं। हम तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अदना से कारकुन हैं और एक जावेद काकू किसान पीपल्स पार्टी है तो हम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है तो हम भी नहीं हैं। काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है हाकिम दल साहब। मैं तो यहाँ तक
मेहनत तो कहूँगा। आपकी है ना सर, कोशिश तो आपकी है ना। जी जी, कोशिश है, लेकिन काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो बात ये है, जिस तरह आपने एक बात कही, फिर मैं बात भूल जाऊंगा, और ये बड़ी ज़रूरी बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। आपने कहा कि लावारिस, कुछ लोग कहते हैं कि लावारिस कैटल कॉलोनी। वो जो लोग जो इसको लावारिस कहते हैं ना, आप उनकी हिस्ट्री उठाएं। उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी किसके गोद में, कभी किसके गोद में, कभी किसके गोद में, उनकी वो सियासी लोग थोड़ी हैं। वो तो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। उन्होंने आज से पहले किसी एक जमात का सहारा लिया, फिर एक शख्सियत के पीछे चलते रहे। फिर वो शख्सियत जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर नून में गई तो वो उसके पीछे चले गए। फिर वो अब पता नहीं वल्ला अब वो आगे जाके किस पार्टी में जाएंगे, वो तो अल्लाह ही को बेहतर पता होगा। तो लावारिस अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले थी, अब अल्लाह की मेहरबानी से इसकी वारिस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी वारिस बनी है। इस इलाके की वारिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ऐसा ही है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जिस स्पीड के साथ हमने यूसी कैटल को संभाला है, जिस स्पीड के साथ हमने मसाइल को अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हमने मसाइल को समेटा है। मेरे दबंग एमएनए लोग हैं जिन्होंने यहाँ हमें खड़ा किया, इन्होंने हमें खड़ा किया, और इन्होंने जो है अल्लाह की मेहरबानी से एक बेहतरीन टीम आई जिन्होंने काम करके दिखाया। लावारिस का लफ्ज़ तो उनको शर्म आनी चाहिए। उनके दौर में बिल्कुल ये लावारिस थी। हकीकत में यहाँ एमएनए जिस दौर में रहे, एमपीए जिस दौर में रहे, उनके क्या उन्होंने काम किए इस इलाके के अंदर, वो बताए ना। अगर यहाँ गैस अगर आबादी को आज मिल रहा है या दूसरे एरियाज़ को हमारे यहाँ मिल रहा है गैस, तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल है। आज रेलवे वाले 2 बार जो है हमारे कच्ची आबादी को गिराने के लिए आई है। किसने रोका 2 बार उनको? किसने उनसे टाइम मांगा? किसने उनसे ये जंग लड़ी? यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दबंग एमएनए था। यही एमपी राजा अब्दुल रज़ाक था जो आके वहाँ खड़े होके अपनी आवाम के साथ कच्ची आबादी वालों को जो है वो महफूज किया। ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है। ये ब्लैकमेलर लोग हैं जिन्होंने हमेशा इन चीज़ों के ऊपर खेला। लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब वो टाइम चला गया है। अब ये आँख दिखाएंगे, इनको आँख भी दिखाएंगे और इनको हाथ भी दिखाएंगे। दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह इनको दिखाएंगे। सर कॉलेज के बारे में थोड़ी बात करिए, काफ़ी दिनों से, क्योंकि देखिए मैं तामीर हुआ था शुजरा के टाइम पे। मैं आपको बताऊं, शुजरा ने कोई ये खुद से नहीं बनाया था। शुजरा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुत से ये जो है कॉलेज का जो है संगे बुनियाद रखा गया है। आज अल्लाह की मेहरबानी से मेरा दबंग एमएनए सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मेरा दबंग एमएनए सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मेरे दबंग एमपीए राजा अब्दुल रज़ाक ज़िला मलीर के सदर हैं, और उनके अलावा हमारे महमूद आलम जामोड़ साहब का इसमें बड़ा अहम किरदार रहा। अब ये दोबारा से अल्लाह की मेहरबानी से ये काम शुरू हुआ है। और ये किसी दौर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक एमपीए था जो आजकल दूसरी जगहों पे दूसरी पार्टियों में चल रहा है, उनके दौर में ये कॉलेज का काम हुआ था। लेकिन काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, है और हो रहा है। और ये जो मैंने कल भी कहा था ना, कहते हैं फेसबुक पे आते हैं तस्वीरें बनाते हैं। जी तस्वीरों पे ही तो पूरा इलाका, फेसबुक के ऊपर ही पूरा इलाका क्लियर किया है। फेसबुक के ऊपर आपका कॉलेज बन रहा है, फेसबुक के ऊपर पुल बन रहा है। वो जो कह रहे थे ना कि ये पुल नहीं बनेगा, ये लॉलीपॉप है, आओ ना ज़रा इस पुल के ऊपर से जब जाओगे तो थोड़ी सी शर्म अगर आए तो आसमान की तरफ थूकना, जो तुम्हारा जो है ना थूक अपने ही तुम्हारे मुंह पे आए। सर मैं एक बात कहूँगा और ये मैं वाजिब भी कर देता हूँ, तो मुंह की खुशामद नहीं होती। और जो एक सच्चा जियाला बनकर और जाना माशाल्लाह खड़ा होकर हमने सिर्फ देखा तो एक जावेद काकू इकबाल को देखा। और हमेशा जो भी तरक्याती काम होते थे और जिधर भी आधी रात को भी इसको आवाज़ देते हैं वहाँ खड़ा होता है। और ये लोग कहते थे पीपल्स पार्टी पुल नहीं बनाएगी, पुल भी माशाल्लाह सबसे बड़ा तोहफा है जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से, मगर कोशिश जावेद काकू इकबाल भाई की थी जो आवाज़ उठाकर आगे तक ले गया है। और भैंस कॉलोनी को जो आवाम को जो कैटल कॉलोनी के डेयरी फार्मों को जो आज ये तोहफा मिला है कॉलेज का, काफ़ी सालों से बंद था, तो इसका भी काम शुरू हो रहा है। देखिए मैं आपको मुंह की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हाकिम दलबा साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह हमारा काम बताएगा। कहते हैं ना
काम खुद बोलेगा कि मैं हुआ हूँ। आप देखें इस वक्त 3 बड़े प्रोजेक्ट हमारे यूसी केटल में चल रहे हैं, एक पुल की सूरत में, एक कॉलेज की सूरत में और तीसरा बायोगैस की सूरत में, और चौथा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं दावा नहीं कर रहा, मैं अक्सर अमूमन मैंने ये लफ्ज़ कहा है, बड़ी बात नहीं करता हूँ मैं तो अल्लाह को साथ ले कर करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन है कि जो लफ्ज़ अल्लाह निकालता है तो उसको अल्लाह पूरा करता है। मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा दबंग है, मैंने मेरा MP है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस इलाके के अंदर 25 बेड का अस्पताल अल्लाह ने चाहा तो ये चौथा हमारा कारनामा होगा। तो 3 काम तो एनी टाइम बड़े चल रहे हैं। बाकी देखो ये छोटे छोटे मामलात है, गटर है, सेवरेज है, ये तो चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये साल के 12 महीने हमारा काम चल रहा है। हमारा तबाहशुदा इलाका था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की मेहरबानी से 70-80% क्लियर हो चुका है, और भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कर देगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल होंगे। पुल इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर मुकम्मल हो के स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो लोगों को मैसेज है जो कहते थे ये लॉलीपॉप है, ये कभी बनेगा तो देखेंगे। अब वो अगर मैंने कहा ना कि अगर हया होगी, बोला इनमें शर्म और हया नाम की कोई चीज़ तो मुझे तामीर हो रहा है। और खुशखबरी है शालतीब की आवाम को और केटल कॉलोनी जुमा हिमायती गोट को। जब इसका बुलंद रखा गया था सबसे पहले जावेद काकू इकबाल साहब ने 3 तारीख 7वें महीने को इसका बुलंद रखा गया था और सामान उतारा था। उसके बाद 17/9 को कराची महर मुर्तज़ा वहाब ने इसको 100 दिन का टारगेट दिया गया था। तो वो काम बिल्कुल तेज़ी से हो रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ मेरा जी सलाम वालेकुम सर, क्या कहोगे पुल के बारे में? ठीक है, ज़बरदस्त काम हुआ है और जिस तेज़ी से हुआ है मेरे ख्याल में ये कराची के अंदर पहले नहीं हुआ। ज़बरदस्त काम हो रहा है और बेहतरीन। मेरी शॉप है सामने, मैं सारा दिन यहीं पर बैठा होता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त काम हुआ है, बेहतरीन, एक नंबर। हाँ, पुल के बारे में क्या कहोगे? पुल का काम कैसे हो रहा है? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम शुरू है, बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट है और साफ़ सुथरी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सहूलत मिल गई आवाम को? बहुत काफ़ी सहूलत मिले, काफ़ी दिन में तकरीबन 20 से 25 ट्रेनें गुजरा करते थे। यही रेलवे फाटक के घंटे पर यहाँ लोग रुक रहे थे। 2 घंटे हमारा शलतीब के रहायश हमें मौका ही नहीं मिलता था, बेजार हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा माशाल्लाह। और इतने जल्दी से कहीं हमने काम देखे ही नहीं, बड़ा जल्दी से काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि इस पहली तक स्टार्ट भी कर देंगे, उम्मीद है अल्लाह से। हाँ इंशाल्लाह। क्या कहोगे पुल के? सबसे केटल कॉलोनी की बात करें तो सबसे केटल कॉलोनी का जो ये कॉलेज है इसको 2 रोड लगते हैं, 4 चौक लगते हैं। मैं आपको ये वाजिब कर देता हूँ। ये सबसे बड़ा जो कॉलेज है 7 पे और 6 पे, इस पर 4 चौक लगते हैं, सबसे बड़ा कॉलेज है जी। मैं हूँ हकमल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत का तरह, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलिर केटल कॉलोनी रोड नंबर 7 पर। और ये काफ़ी सालों से स्कूल का काम, कॉलेज का काम जब ये यहाँ पर हुआ था, इसकी बड़ी तामीरें भी हो गई थी शुजरा के टाइम पर। फिर ये तकरीबन इसका काम रुका रहा है और ये 6 से और 7 के दरमियान एक बहुत बड़ा जो केटल कॉलोनी को उन्होंने एक यहाँ पर एक तोहफ़ा दिया गया था कॉलेज के हवाले से। उसका काम तरक्याती रुका हुआ था। तो लेकिन 2-4 दफ़ा इसकी हिमायती न्यूज़ ने भी निशानगिरी कराई, अंदर जानवर भी बंदे होते थे, माल भी उतरता था, जानवर बाहर भी बंद होते थे, इसकी आवाज़ उठाई। तो यहाँ का जो हमारा जावेद इकबाल काकू साहब है चेयरमैन, उस तक कानून तक बात गई और सदर रसूल खान और राजा रज़ाक साहब ने इसकी आवाज़ उठाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कॉलेज का काम दोबारा 2025 में फिर इसका तामीरी काम जो है पलस्तर का हो रहा है। मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए, ये काफ़ी यहाँ से 7 से वो लेकर 6 के दरमियान एक बहुत बड़ा एक कॉलेज था जो यहाँ पीपल्स पार्टी ने एक केटल कॉलोनी की आवाम के लिए एक सहूलत और डेयरी फार्मर के बच्चों के लिए एक बड़ा कॉलेज का जो तामीरी काम करवाया था वो रुका हुआ था।
तो एक दफ़ा मैं फिर आपको वाजिब कर दूं तो ये जावेद इकबाल काकू साहब और यहाँ का जो राजा रज़ाक साहब और सदर रसूल खान और जुल्फ़कार अली टालानी साहब ने मेहनत की। इसकी आवाज़ 3 गेट दिए गए और ये 7 नंबर से लेकर 6 नंबर के दरमियान में तो बहुत बड़ा कॉलेज है। तो ये शुक्र अदा करें जावेद काकू इकबाल साहब का, सदर रसूल खान साहब का, राजा रज़ाक साहब का और जुल्फ़कार अली टालानी साहब का, जो यहाँ के इलाके के लिए, कैटल कॉलोनी के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। जो काम हमेशा हिमायती न्यूज़ ने अगर जो भी काम होगा, जिधर भी काम होता है तो हमेशा हिमायती न्यूज़ वहाँ आपको कैमरा की आँख से दिखाता है। और आज ये बहुत अच्छा काम हो गया है। ये हमेशा के लिए, ज़िंदगियों के लिए, ये बैस कॉलोनी, कैटल कॉलोनी के बच्चे जब इस स्कूल में और कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। मैंने कुछ दिन इसी साल में 10वें 8वें 9वें महीने के अंदर इसमें जब मैंने कवरेज करी थी तो इसमें जानवर बंधे होते लावारसों की तरह पड़ा रहता था। मगर आज इस स्कूल का, कॉलेज का काम तामीरी हो रहा है, सामान भी उतर गया है और मैंने उस टाइम भी इस चीज़ों की आपको निशानी करवाई। तो लोग यहाँ कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करवाती। और भाई पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर और कराची के अंदर जो पीपल्स पार्टी काम करवा रही है वो हमेशा अच्छी चीज़ पे किसी की नज़र नहीं जाती और बुराई पे हर के की नज़र जाती है। तो काम होता है तो देर होता है मगर पीपल्स पार्टी हमेशा उस प्लेटफार्म पे रहकर काम करवाती है। और यहाँ जब काकू जावेद इकबाल चेयरमैन से बात हमारी हुई तो उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं इस कॉलेज की आवाज़ उठाऊंगा और इसका तामीरी काम काकू जो चेयरमैन है हमारा साहब, उसकी उसने आवाज़ उठाई और आज काम वो यहाँ बड़े कॉलेज का, भैंस कॉलोनी, कैटल कॉलोनी का सबसे बड़ा ये ऐसे समझो तो सबसे बड़ा ये कॉलेज है जो 7 से लेकर 6 के दरमियान 2 रोड लगते हैं इसको। जी जी बिल्कुल। जैसे इसकी हिमायती न्यूज़ ने पहले भी 2 दफ़ा निशानगिरी करके खबरें चलाई थी। ये बिल्कुल लावारसू पड़ा हुआ था, सिर्फ इसमें चौकीदार बैठा हुआ था और इसका जो पिछला जो ठेकेदार था जो यहाँ का था वो उसने काफ़ी यहाँ का नुकसान भी किया, उसने देखभाली भी सही नहीं की। और जब ये जावेद इकबाल काकू साहब को मालूमात हुई, जब उसके नॉलेज में बात आई, जब इस कॉलेज का उसने कॉलेज के बारे में उसकी आवाज़ उठाई और आवाज़ आगे आला अफरानों तक उसने पहुँचाई। और आज ये उसकी वजह से जावेद काकू की चेयरमैन की वजह से जो आज ये बड़ा इस कॉलेज का जो काम तरक्या हो रहा है और कैटल कॉलोनी वालों के लिए ये दूसरा सरफराइज़ है। पहला सरफराइज़ मैं जिक्र करता चलूँ जो रेलवे पुल है जुमा हिमायती गोट और रेलवे कैटल कॉलोनी वालों के लिए वो बनी। अब उसके बाद ये एक बड़ा जो यहाँ के जो भैंस कॉलोनी के जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं जो उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा, अब वो बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे, इसी कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई करेंगे। जी तकरीबन 10 साल से भी ये से मेरे लोगों का कहने का था 10 साल से भी इस काम रुका हुआ था। बल्कि ये काम कैटल कॉलोनी के लिए ये बड़ी बात है, ये भी तोहफ़ा दिया गया। और दूसरी बात मैं आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँ जो ये काफ़ी सालों से लेकर अभी तक जो जुमा हिमायती गोट रेलवे पुल का काम नहीं हो रहा था, तो जावेद इकबाल काकू और राजा रज़ाक साहब और सदर रसूल खान साहब ने मेहनत की। कराची महर मुर्तज़ा वहाब तक गए, MLA राजा रज़ा और अगर रफ़ीउल्लाह साहब से भी बात की, आगे तक बात गई। जब पुल का काम भी एक बहुत जल्दी से हो रहा है। और उसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात है तो ये भैंस कॉलोनी के जो बच्चों के लिए जो यहाँ बड़े बड़े कॉलेजों में वहाँ बाहर जाते हैं शहरों में पढ़ने के लिए, अब इसका काम भी शुरू हो गया है। ये मेहनत रंग लिया है ये जावेद इकबाल काकू साहब की। और यहाँ जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से एक यूसी चेयरमैन के हवाले से जो एक ये अच्छे काम करवा रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमेशा हिमायती न्यूज़ ने जो भी आवाज़ उठाई हक सच की आवाज़ उठाई और आपको दिखाता गया है। और ये काफ़ी सालों से यहाँ जब ये स्कूल का काम बंद था, ये काम नहीं हो रहा था, तो यहाँ के बच्चे जो बाहर स्कूलों में जाते थे और यहाँ कभी मलीर जाते थे, कभी गुलशन दीद जाते थे, कोई तो डिफेंस में भेज देता था। तो अब उनसे उनकी जान बच जाएगी जब ये स्कूल तामीर हो जाएगा। एक पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है, सिर्फ रेत और मिट्टी पड़ी हुई है।
ये बैक साइड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर आ जा, इतने ब्रेक लगा। और दूसरी बात ये, अवाम का पैसा सरकारी खाते में, अवाम का पैसा सरकारी खाते में, उसकी ये हालत है। खुलेआम सरेआम 50 से 60 बोरी सीमेंट की पड़ी हुई है, खुले आसमान के नीचे पड़ी है, चौकीदार बैठ के तनख्वाह ले रहा है, ये भी ख़राब हो गई, ये भी नाकारा हो गई। ये गवर्नमेंट का स्कूल बन रहा है, इसमें भैंस कॉलोनी, कैटल कॉलोनी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो आपको बच्चों से भी बात करवाता हूँ, चलो बात करवाता हूँ। जो भैंस कॉलोनी की अवाम के बच्चे इस कॉलेज सरकारी में पढ़ रहे हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ। ये है वो भैंस कॉलोनी की अवाम के बच्चे, जो यहाँ अवाम के बच्चे नहीं हैं, वो तालीम नहीं ले रहे। ये भैंसों के बच्चे, जानवरों के बच्चे तालीम यहाँ बैठ कर ले रहे हैं। ये है मवेशी जानवरों का कम्बेला बनाया हुआ है। कौन इसको देखेगा, कौन इसको बनाएगा, कौन इस पर कानूनी कार्रवाई करेगा, कोई पता नहीं है। हिमायती न्यूज़ हमेशा निशानगिरी करता रहा है, आपको सच दिखाता रहा है। कैमरा के आंख से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, कोई भी बात ढकी हुई नहीं है। जो कुछ दिखाता है मंजर आराम पे लाके दिखाता है। ये है भैंस कॉलोनी के छोटे बच्चे, जो इसमें सरकारी कॉलेज रोड नंबर 6 और 7 के दरमियान है, उसके अंदर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जानवरों के। दूसरी बात ये है, ये सीमेंट मैंने पहले भी बात की थी, बैठा हुआ ठेकेदार, इंजीनियर, जो चौकीदार, किस चीज़ की तनख्वाह सरकारी खाते में ले रहा है, इस चीज़ की सब नीलाम हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इसलिए चौकीदारों ने, ठेकेदारों ने, इंजीनियरों ने यहाँ तक भैंसों के बच्चों की यहाँ कम्बेला बनाया हुआ है। जो सरकारी काम पड़ा हुआ था उसको तो सत्यानाश कर रखा है। कोई चीज़, कोई सीमेंट की बोरी साफ नहीं है, कोई सरिया नहीं है, कोई मार्बल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हर कमरे के अंदर आप जाओगे तो ये से सीमेंट पड़ा हुआ है, खुलेआम पड़ा हुआ है, पानी में ख़राब हो चुका है, कोई भी इसकी देखभाल ही नहीं है। आपको पूरी विजिट कराई। यहाँ आपकी ड्यूटी किस चीज़ की लगाई गई है? चौकीदारी की। चौकीदारी की। चौकीदारी के अंदर तो जो भी चीज़ होगी, सरिया होगा, सीमेंट होगा, मार्बल होगी, गेट में कोई अंदर आवे नहीं जावे, उस पर आप बंद रहोगे, इसको किसी को आने नहीं दोगे। जो लाखों की तादाद में अंदर बोरियाँ जो ज़ाया हो गई जी, सीमेंट की, जी, ख़राब हो गई, उसकी देखभाली कौन करता है? वो तो ख़राब हो गई। कैसे ख़राब हो गई? आप चौकीदारी के पैसे ले रहे हो ना? पैसे ले रहे हैं तो वो ठेकेदार से जाके पूछे। ठेकेदार का क्या नाम है? आबिद भाई। आबिद भाई कहाँ का रहने वाला है? कोरेंगी। कोरेंगी। उसका नंबर, फ़ोन नंबर नहीं है। अच्छा, आबिद भाई ने बोला आप जाके सिर्फ चौकीदारी करो, उसके अंदर जो भी दिल करे सामान जिसको भी आवे उठा के दे दो, जो भी ख़राब हो रहा है उसको ख़राब होने दो। आप सिर्फ यहाँ बैसू वालों से और बाड़े वालों से, उतरते हुए वालों से सिर्फ आप खर्चा ले और आप इधर चारपाई लगा के सो जाया करो। वो भाई क्या करें? तो सर आपकी जिम्मेवारी है ना, किसी चीज़ें ख़राब हो रही है सरकारी, तो ख़राब हो रही है। ये किसका पैसा है? आपका पैसा है, इसका पैसा है, मेरा पैसा है। इस पैसों से ये खरीदी गई है। खरीदी गई, ख़राब हुई तो क्या करेंगे? बारिशों में ख़राब हो गई तो अंदर कमरों के अंदर बारिशें कहाँ से आ गई? मैं अभी पूरी विजिट करा के आया हूँ। आता है पानी। अच्छा एक बात उसको छोड़, यहाँ भैंस कॉलोनी डेयरी फार्मों के बच्चे पढ़ने चाहिए या भैंसों के बच्चे पढ़ने चाहिए? बच्चे पढ़ने चाहिए। किसके बच्चे पढ़ने चाहिए? अवाम के। अवाम के। यहाँ तो भैंसों के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो भाई बच्चे तो ये शाम को लेके जाते हैं। तो शाम को नहीं, ये तो रोजाना इधर होते हैं। रोजाना नहीं होते हैं। मैं जावेद इकबाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी चेयरमैन और पूरी कराची से विटनरी का चेयरमैन आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज भैंस कॉलोनी के तमाम स्टेक होल्डरों से और यहाँ के बाड़ा मालिकान से और पूरी यूसी कैटल कॉलोनी की आवाम से मुखातिब हूँ कि ये जो बायोगैस का प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और मैं बताता जाऊँ कि इसके जो फ़वाइद हैं, आज जो हम भैंस कॉलोनी वाले ज़्यादातर परेशान हैं गोबर के वजह से, नालों की वजह से, गंदगी की वजह से, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस गोबर से एक बहुत बड़ा फ़ायदा लेने जा रहे हैं। इससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पर हमारी जो भैंस कॉलोनी, हमारा जो इलाका है, इसको भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। उनमें 2-3 फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँ। एक तो
जो गोबर से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो गैस बनने जा रही है, उसमें यहाँ की भी हमारे बहुत सारे नौजवान तबका है जो इसमें रोज़गार करेगा। और इसके अलावा जो बाड़ों वालों को जो तकलीफ़ है गोबर के जो उठाने में, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने में, तो उनसे भी बाड़े वालों को भी बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो इस पे बहुत तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। मेरी तमाम स्टेक होल्डरों से, तमाम आवाम से ये गुजारिश है, इल्तिमास है कि वो इन लोगों के साथ भरपूर ताउन करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी पूरी टीम का इनके साथ ताउन है और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी इनसे ताउन करें। बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी आपने इतनी मेहनत की है और हमारी टीम ने, जो कि MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब और हमारे MP राजा रज़ाक साहब और जामोद बरादरान का ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करेंगे। उनकी बड़ी मेहनत, जद्दोजहद, दिलचस्पी की वजह से आज हमें ये अच्छा दिन नसीब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जुल्फ़िकार बलोच साहब। बात ये है कि ये है सोशल मीडिया का लॉलीपॉप, जो हमारे कुछ नादान दोस्त फरमाते थे। वो कहते थे कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे आते हैं और बस चले जाते हैं। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम चल रहा है। ये मेरे दबंग MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह का काम, ये मेरे दबंग MPA व ज़िला सदर राजा अब्दुल रज़ाक बलोच साहब, जामोद साहब, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़यादत का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों के मुंह पे ये एक चमाट है जो कहते हैं कि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। ये तस्वीरें हम बना रहे हैं, ये काम चल रहा है तस्वीरों में। ये मेरा उन लोगों को सिर्फ ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा जिस तरह एक एक करके तुम्हारी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कारनामे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह जारी रहेंगे और लोगों की सियासत दिन ब दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दफन करते रहेंगे। किसी का 40वां पढ़ूंगा, किसी का साल मनाएंगे, किसी के 10 साल मनाएंगे। तकरीबन प्रोग्राम इन सब का अल्लाह की मेहरबानी से बढ़ चुका है और मजीद भी वाड़ूंगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। इस इलाके के अंदर खिदमत की सियासत होगी और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत कर रही है, चारों तरफ देखें माशाअल्लाह बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं। आप उठाएं देखें, अल्लाह की मेहरबानी से पुल का काम चल रहा है, जोरों शोर से चल रहा है। आखिरी मराइल 20 से 25 दिन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पुल पे जो है काम मुकम्मल हो जाएगा। मेयर साहब, दबंग मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरा दबंग डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब जो हर वक्त हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों के लिए पैगाम है। इन शीन नून मीम काफ लाम मीम सबके लिए अलिफ लाम मीम हो गया, ये पैगाम है कि देखें ये काम है, अल्लाह की मेहरबानी से ये काम है जो हम सोशल मीडिया पे लॉलीपॉप देते हैं। ये लॉलीपॉप है मेरे भाई। पुल बन रहा है या कॉलेज बन रहा है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैटल कॉलोनी में 25 बेड का अस्पताल भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। किसी और में दम नहीं है, ये दम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और इंशाअल्लाह वो बनाएगी। नारा भुट्टो जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जी मेरे दबंग चेयरमैन और मेरी पूरी टीम बैठी हुई है और तमाम दोस्त, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये एक खूबसूरत कॉलेज की शक्ल इख्तियार करेगा और यहाँ पर गेमा गेमी शुरू हो जाएगी, तालीम शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहस करने की आवाम को बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे पाकिस्तान। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात